हेलो एवरीवन, आज हम लोग पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी बीएससी पार्ट 2 सब्सिडरी के लिए न्यू बैच लॉन्च करने जा रहे हैं। न्यू बैच का नाम है स्मार्ट बैच। इस स्मार्ट बैच से आप कम टाइम में अच्छा तैयारी करके अच्छे मार्क्स आप ला सकते हैं। तो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबा दें। हाँ, आप इन दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलेगा। चलिए लेक्चर को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी बीएससी पार्ट 2 मैथ सब्सिडरी में कितने ग्रुप में आपको पढ़ना है और कौन सा ग्रुप से कौन सा पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है उसके ऊपर बात करेंगे। देन उसके बाद बात करेंगे कि ये स्मार्ट बैच कैसे आप ज्वाइन कर पाएंगे, कितने दिन की वैलिडिटी होगा, क्या क्या कंटेंट मिलेगा, सब कुछ आपको डिटेल में बताया जाएगा। तो बिल्कुल आपको टेंशन नहीं लेना है। तो आज हम किसका बात कर रहे हैं? बीएससी पार्ट 2 सब्सिडरी मैथ की बात कर रहे हैं। किसका बात कर रहे हैं? सब्सिडरी मैथ्स की बात कर रहे हैं। ओके, तो ये देखिए एकदम क्या है, एकदम स्मार्ट बैच है। मतलब स्मार्ट बैच कहने का मतलब आपको कम से कम पढ़ना है, कम से कम पढ़ना है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको मार्क्स आएगा। ओके, तो ये हमारा स्मार्ट बैच है जो हम लोग लॉन्च करने जा रहे हैं। तो ये इससे पहले हम लोग जान लेते हैं कि क्या क्या आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट वहाँ से पूछा जाएगा। ओके, देखिए सबसे पहले आप यहाँ पे ग्रुप ए की बात करेंगे ना। सबसे पहले यहाँ पे ग्रुप ए की बात करेंगे। सबसे पहले ग्रुप ए की बात करेंगे ना आप, तो ग्रुप ए में आपको पढ़ना है डिफरेंशियल कैलकुलस। क्या पढ़ना है? अब देखो डिफरेंशियल कैलकुलस ये बहुत बड़ा चैप्टर है। डिफरेंशियल कैलकुलस बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। तो इसको पूरा मुझे पढ़ना नहीं है, मुझे केवल ओनली फॉर क्या निकालना है? ओनली फॉर मुझे पेपर निकालना है, अच्छे मार्क्स लेके आना है। इसका ज्ञाता नहीं बनना है, आपका ऑनर्स पेपर नहीं है। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आपको अलग से उसका एक्सेस दे देंगे, तो आप चाहो तो पढ़ सकते हो। लेकिन मेरा सजेशन रहेगा आपको नहीं पढ़ना है यहाँ पे। ओके, देखिए डिफरेंशियल कैलकुलस में ना आपको केवल लेबनिज थ्योरम पे टारगेट करना है। क्या करना है? लेबनिज थ्योरम। ओके, और उसके बाद लेबनिज थ्योरम के बाद आपको टॉयलर्स पे। देखो जो जहां से हर साल क्वेश्चन आता है ना, उसको हम आपको पढ़ने के लिए बोलेंगे टॉयलर सीरीज। आपको हम पूरा नहीं पढ़ाएंगे। टॉयलर सीरीज एंड माइक्लोरियन सीरीज। क्या है? एंड माइक्लोरियन सीरीज। ओके, और इसमें एक और आपको पार्शियल डिफरेंशिएशन पढ़ना है। क्या पढ़ना है? यूलर्स थ्योरम पढ़ना है, जो कि आपका पार्शियल डिफरेंशिएशन में आता है, यूलर्स थ्योरम। उसके बाद लास्ट इसमें पढ़ लेना है एक आपका एजम्प्टोट है, जो आपका एक लेक्चर में कंप्लीट होता है। एजम्प्टोट्स आपको पढ़ना है। ओके, देखो डिफरेंशियल कैलकुलस से ओनली फॉर इतना ही टॉपिक पढ़ना, ज़्यादा मुझे ध्यान माइंड में नहीं लगाना। देखो सबसे पहले तो आपको लेबनिज थ्योरम पढ़ लेना है। इसका न्यूमेरिकल आपको बनाने आना चाहिए, यहाँ से आपके एग्जाम में आएगा। ये टॉयलर सीरीज, माइक्लोरियन सीरीज आपको कर लेना है, डायरेक्ट आपके एग्जाम में थ्योरम आएगा। न्यूमेरिकल इसका आता नहीं है, चाहो तो न्यूमेरिकल छोड़ सकते हो। उसके बाद आपका यूलर्स थ्योरम आपका यूलर्स थ्योरम, यहाँ पे देखो यूलर्स मैंने गलत लिख दिया है, यूलर्स थ्योरम आपका है। यूलर्स थ्योरम इसका देखो ये पार्शियल डिफरेंशिएशन का चैप्टर है, तो थोड़ा सा यहाँ पे आपको पार्शियल डिफरेंशिएशन का नॉलेज लेना पड़ेगा। तो बेसिक जो लेक्चर्स होगा वो भी आपको दे दिया जाएगा, वहाँ से देखोगे, उसके बाद इसका थ्योरम देखोगे, इसका न्यूमेरिकल देखोगे, आपका हो जाएगा। उसके बाद एक लेक्चर आपको मिलेगा एजम्प्टोट्स में कवर रहेगा। तो ओनली फॉर मिला जुला के सभी लेक्चर कितने पॉइंट है आपका? 1 पॉइंट 2 3 4 पॉइंट में लगभग वो 8 से 9 लेक्चर्स होगा। इसको आप कवर कर लेंगे, यहाँ से आप सिक्योर हो जाएंगे। डिफरेंशियल कैलकुलस आप आराम से क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। ओके, अब इसी ग्रुप में आपको क्या है? इंटीग्रल कैलकुलस पढ़ना है। इसी ग्रुप में आपको इंटीग्रल कैलकुलस पढ़ना है। इंटीग्रल कैलकुलस पढ़ना है। इंटीग्रल कैलकुलस पढ़ना है। अब देखो इंटीग्रल कैलकुलस पूरा मुझे पढ़ना नहीं, क्योंकि 1-2 क्वेश्चन के जवाब तो आप यहीं से इजीली दे दोगे। तो मुझे क्या करना है? तो मुझे क्या केवल पढ़ना है रिडक्शन फार्मूला। रिडक्शन फार्मूला, उसके बाद बीटा गामा फंक्शन पढ़ लेना है। बीटा गामा फंक्शन पढ़ना है। उसके बाद इसी में एक आप डिफरेंशियल इक्वेशंस भी आपको है, इसी में आपको पढ़ना डिफरेंशियल इक्वेशन भी है।
इसी में आपको डिफरेंशियल इक्वेशंस भी है। ओके, तो डिफरेंशियल इक्वेशंस में ना ये भी बहुत बड़ा चैप्टर है, तो इसे मुझे पूरा नहीं पढ़ना है। क्या पढ़ना है? लीनियर, जहां से क्वेश्चन आया केवल हमको उसी को पढ़ना है। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री एंड विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट। ओके, आई होप आपको दिख नहीं रहा होगा, यहाँ पे पढ़ दिया। आपका क्या लिखा हुआ है? विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट। ओके, केवल हमको ये ही पॉइंट डिफरेंशियल इक्वेशन में कवर करना है। इंटीग्रल में ये करना है, बाकी ये करना है। बाकी तो आप क्या कर रहे हैं, आप 12th में पढ़ी होंगे इंटीग्रेशन, बेसिक इंटीग्रेशन, थोड़ी सी आपको प्रैक्टिस करना है तो कर लेना, नहीं तो अदरवाइज करने की जरूरत नहीं है। ये 2 टॉपिक आपको करना है, ये करना है, तो आपका यहाँ से ग्रुप ए आपका कवर हो जाता है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे ग्रुप बी की, बात करेंगे ग्रुप सी की, बात करेंगे। तो ये अगर पॉइंट अगर आप लिखना चाहते हो तो लिख लो, इसके अनुसार आपको देखना है, इसके अनुसार आपको लेक्चर्स को देखना है। ओके, तो इसको आप नोट डाउन कीजिए। आगे देख लेते हैं ग्रुप बी में आपको कौन कौन सी टॉपिक है और क्या पढ़ना है। राइट, देखिए, तो हम लोग यहाँ पे ग्रुप बी की बात कर रहे हैं। देखो, ग्रुप बी में ना आपको वेक्टर कैलकुलस पढ़ना है। वेक्टर कैलकुलस पढ़ना है। और वेक्टर कैलकुलस में ना देखो, यहाँ पे आपको इसमें एक ट्रिपल प्रोडक्ट आपको पढ़ना है। क्या है? ट्रिपल प्रोडक्ट्स आपको पढ़ना है। उसके बाद आपको ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस और कर्ल पढ़ना है। राइट, केवल आपको ग्रुप बी में इतना ही 3 टॉपिक, आपको 4 टॉपिक पढ़ना है। क्या? वेक्टर डिफरेंशिएशन में आपको ग्रेडियंट पढ़ना है, डाइवर्जेंस पढ़ना है, कर्ल पढ़ना है और ट्रिपल प्रोडक्ट पढ़ना है। ये ओवरऑल आपका लेक्चर्स की बात करेंगे ना, यहाँ पे 7 लेक्चर्स के आसपास जाएगा। एक लेक्चर आएगा जिसमें आपको ट्रिपल प्रोडक्ट अब लाइव आके पढ़ाएंगे, उसमें कवर नहीं है, तो आपको कवर हो जाएगा। राइट, तो यहाँ से आपका ये ग्रुप बी से हमारा ओनली फॉर इतना टॉपिक आपको करना है, तो आपका काम हो जाएगा। केवल मुझे क्वेश्चन सॉल्व करने से, अच्छे मार्क्स लाने से मतलब है। पूरा आपका ये नहीं पढ़ना है, पूरा ग्रंथ आपको नहीं करना है, पढ़ना है। ओके, मैकेनिक्स अगर पढ़ना चाहते हो कोई नहीं, हम दे देंगे अगर आपके पास सफिशिएंट टाइम है तो। लेकिन आपके पास टाइम नहीं, 1 से 1.5 महीना टाइम है, तो आप उसी में आपको क्या करना है, पढ़ लेना। देखो, सबसे इसको 5 स्टार अगर हम लगाएं ना मैकेनिक्स का पार्ट से, तो लगा लो आप, क्योंकि अभी जो हम लिखने जा रहे हैं ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन तो आएगा। प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क, उसके बाद टेंजेंशियल एंड नॉर्मल। ओके, इसका पार्ट से यहाँ पे 2 टॉपिक आपको पढ़ना है। केवल आपको प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क पढ़ना है, टेंजेंशियल एंड नॉर्मल पढ़ना है। इसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना है। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो कोई नहीं, फिर से हम अगेन बोल रहे हैं, आपको हम एक्सेस दे देंगे, आप पढ़ सकते हैं। बट आपको यहाँ पर टाइम कम है, पूरा कवर करने जाएंगे तो पूरा ऑनर्स पेपर का सिलेबस है आपका। ऑनर्स पेपर का सिलेबस है, सभी पेपर कितने आपको सी ग्रुप में है ना, तो आपका लगभग 6 से 7 सब्जेक्ट आपको पढ़ना है। पढ़ने जाएंगे तो अगर आपके पास टाइम है, पूरा डेली 4 घंटा 5 घंटा इसके पीछे टाइम दे सकते हैं तो बिल्कुल कवर कर सकते हैं। इसमें आपको हम मना नहीं कर रहे हैं। लेकिन हमारा ये कोर्स है स्मार्ट कोर्स। क्या है? स्मार्ट कोर्स है। मीन्स क्या? देखो, जितने भी इम्पोर्टेंट आपका टॉपिक्स है, उस सभी टॉपिक्स का लेक्चर्स आपको प्रोवाइड किया जाएगा रिकॉर्डेड फॉर्म में। वेक्टर कैलकुलस का आपका कुछ लेक्चर्स आपको लाइव चलेगा, जो ट्रिपल प्रोडक्ट था, जो आपको रिकॉर्डेड में नहीं रहेगा, वो आपको कराया जाएगा। और आपका जो भी वेक्टर कैलकुलस का जो भी इंपॉर्टेंट लेक्चर सीरीज चलेगा, उसको आप अटेंड कीजिएगा। नहीं तो जो 6-7 लेक्चर्स देंगे उसमें आपका सफिशिएंट है।
ओके उसमें आपका सफिशिएंट है। तो पूरे ओवरऑल समरी की फॉर्म में आपको कहें तो ये स्मार्ट बैच में आपको स्मार्ट तरीके से नंबर ऑफ लेक्चर्स कम से कम आपको कितना प्रोवाइड किया जाए इसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। ओके इसी पे ये फोकस रहेगा कि आप कम से कम टाइम में जितने भी आपके पास टाइम है पढ़कर सभी ग्रुप का क्वेश्चन आप आराम से सॉल्व करके आ जाओ, आप आराम से अच्छे मार्क्स लेके आ जाओ, आपका पेपर निकल जाएगा। बस इतना ही हम करेंगे। इसके अलावा आप अगर किसी को पूरा पढ़ना है तो मेरे से आप कांटेक्ट कीजिएगा, आपको अलग से एक्सेस दिया जाएगा। तो पहले हम बात कर रहे थे कि ये कोर्स स्मार्ट बैच कैसे ज्वाइन करेंगे। स्मार्ट बैच कैसे ज्वाइन करेंगे, देखो स्मार्ट बैच ज्वाइन करने के लिए ना आपको सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा यूट्यूब चैनल का 159 का स्मार्ट कम्बो आपको मेंबरशिप ज्वाइन करना होगा। स्मार्ट कम्बो 159 का मेंबरशिप आपको ज्वाइन करना होगा। ओके और कितने बार ज्वाइन करना होगा तो ये आपको देखो ये आपको 2 टाइम्स ज्वाइन करना होगा। अभी आप ज्वाइन कर लोगे, ज्वाइन करने के बाद आपको अगले मंथ अप्रैल में भी आपको ज्वाइन करना पड़ेगा। उसके बाद आपका इतना में हो जाएगा कवर, आप आराम से एग्जाम जाके दे सकते हैं। यानी 2 टाइम्स आप ज्वाइन करोगे, 2 बार ज्वाइन करोगे 159। ओके फर्स्ट टाइम आपको ज्वाइन करना है। ज्वाइन करने के बाद आपको मुझे 7977070765 पे आपको क्या करना है, स्क्रीनशॉट उसका रिसीव्ड का वेलकम जो आएगा लिखकर उसको भेज देना है। इसको भेजने के बाद अलग से आपके लिए सेपरेट पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी सब्सिडी मैथ बीएससी पार्ट 2 के लिए या स्मार्ट कोर्स के लिए आपको प्राइवेट टेलीग्राम चैनल बनाया गया है। उस पे सभी वीडियो लेक्चर्स जो भी बताए हैं आपको, जितने भी टॉपिक बताए हैं वही टॉपिक का वीडियो लेक्चर्स रहेगा। अदरवाइज दूसरे टॉपिक का लेक्चर्स नहीं रहेगा। इस भरम में आपको नहीं आना है। ज्वाइन करने के बाद बोलेंगे सर हम तो ज्वाइन कर लिए लेकिन यहाँ पे पूरा कंप्लीट कोर्स तो है नहीं। ये आपका कंप्लीट कोर्स नहीं है, मैं पहले आपको बता दे रहा हूँ, राइट। तो ये आपका कंप्लीट कोर्स नहीं है, तो ये आप भरम में नहीं रहेंगे। ये स्मार्ट कोर्स है, आपको कम से कम लेक्चर्स दिया जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा आपको मार्क्स लाया जाएगा। मतलब जो VVI टॉपिक्स जो यहाँ पे लिखे हैं बोर्ड पे वो सभी टॉपिक्स का वीडियो लेक्चर्स रहेगा। उसमें थ्योरम रहेगा, बेसिक कंसेप्ट रहेगा, न्यूमेरिकल सॉल्व किया हुआ रहेगा, सब रहेगा, उसी टॉपिक्स का रहेगा। अदरवाइज आप बोलेंगे सर टैंजेंट नॉर्मल नहीं दिए, कर्वेचर नहीं दिए, आप इंटीग्रेशन में बोलेंगे सर कर्व ट्रेसिंग वाला पोर्शन नहीं दिए, ये नहीं दिए, वो नहीं दिए, तो आप देखो वो सारी चीज़ अगर करना चाहते हो आप बेशक आप मेंबरशिप ज्वाइन कर लीजिए, लेकिन आपको हम अलग से आपको ऑनर्स पेपर वाले का मुझे लिंक देना पड़ेगा, तो वहाँ से आपको जाके पढ़ना पड़ेगा। ओके तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो फिर से अगेन आपको बता देते हैं कि 159 का आपको मेंबरशिप ज्वाइन करना है। स्मार्ट कम्बो आपका स्मार्ट कम्बो हमारा यूट्यूब चैनल का कैसे ज्वाइन करेंगे, तब आप वीडियो लेक्चर्स देख रहे होंगे तो सब्सक्राइब के बगल में देखिए ज्वाइन का बटन होगा, उसको आपको क्लिक करना है। क्लिक करके आपको वो किसी क्लिक करेंगे तो 2 ऑप्शन दिखेगा, एक बेसिक कम्बो एक स्मार्ट कम्बो। तो स्मार्ट कम्बो पे जाना है 159 वाला पे, वहाँ पे ज्वाइन पे क्लिक करना है। फिर आपको डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड जो भी आपके पास सुविधा है UPI वहाँ पे शो करेगा, वहाँ से पेमेंट करके आपको स्क्रीनशॉट इस नंबर पर भेजना है। इस बात ध्यान रखिएगा, ऑटो पे आप सेलेक्ट नहीं करना है। अगर गलती से ऑटो पे सेलेक्ट हो जाता है पेमेंट होने के बाद उसको आप हटा सकते हैं। अगर नहीं हटाते हैं अगले मंथ ऑटोमेटिक पैसा कटता है तो रिफंड नहीं होगा। क्यों नहीं रिफंड होगा? क्योंकि आप जब आपका पैसा कटेगा तो उसके बाद मुझे अगले मंथ 26 तारीख तक मेरे पास पेमेंट आता है, तो उस टाइम तक मेरे याद रहेगा नहीं रहेगा। इसीलिए बोल रहे हैं कि आप ऑटो पे होकर सेलेक्ट हो भी जाता है तो आप उससे हटा लीजिए, नहीं हटता है तो मुझे आप कांटेक्ट कीजिएगा, आपको हम बता देंगे, वहाँ से आप बिल्कुल हटा सकते हैं। ओके तो इस बात को ध्यान रखिएगा। तो आपको 2 टाइम्स आपको मेंबरशिप आपको ज्वाइन करना होगा ये पूरा स्मार्ट कोर्स कंप्लीट कराने के लिए। इसमें और क्या मिलेगा, देखो ये जो भी आपका लेक्चर्स है ना, जो भी आपका लेक्चर्स है उसका क्लास नोट्स भी आपको मिल जाएगा और सिलेक्टेड क्वेश्चन भी आपको मिलेगा, बट उसी को मिलेगा जो मेरा मेंबरशिप ज्वाइन 2 बार करेगा। एक बार जो ज्वाइन करेगा ओनली फॉर सोचेगा वीडियो चलो डाउनलोड करके रख लेते हैं, उसके बाद ज्वाइन नहीं करेंगे तो आपको सिलेक्टेड क्वेश्चन विद सॉल्यूशन उसका नहीं दिया जाएगा। तो आप 2 बार करेंगे तो ही मिलेगा। ओके तो ये प्रूफ कैसे होगा, जब आप पेमेंट करेंगे ना, जब देने का टाइम आएगा हम चेक करेंगे सबका और मुझे मालूम पड़ जाएगा। ओके तो उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना। तो यही आपका स्मार्ट कोर्स है। अगर आप इंटरेस्टेड है तो बिल्कुल ज्वाइन कीजिएगा, वेलकम है आपका, और ज्वाइन करके स्क्रीनशॉट भेजिएगा और वहाँ पे आपको पूरा डिटेल में सभी लेक्चर, सभी वीडियो लेक्चर, सब कुछ आपको A to Z आपको प्रोवाइड किया जाएगा।
फिर से अगेन आपको बोल रही है कंप्लीट कोर्स नहीं है, स्मार्ट कोर्स है, पूरा कंप्लीट टॉपिक्स इसमें नहीं रहेगा, वही टॉपिक्स का लेक्चर से रहेगा जो आपको एग्जाम में हेल्प करेगा। डायरेक्ट वहीं से एग्जाम क्वेश्चन आएगा। इस बात की हम गारंटी लेते हैं कि ये कोर्स ज्वाइन करने के बाद आप अच्छे मार्क्स लाने जा रहे हैं, सभी क्वेश्चन आप आराम से सॉल्व करके एग्जाम में आ रहे हैं। तो अगर ट्रस्ट है, मेरे पर भरोसा है, तो बिल्कुल आप ज्वाइन कीजिएगा, स्क्रीनशॉट भेजिएगा। तो ये कुछ बातें था जो आपके लिए साथ शेयर करना था मुझे। तो आई होप ये वीडियो लेक्चर्स आपके लिए अगर हेल्पफुल है, तभी तक ज्वाइन नहीं किए तो ज्वाइन कर लीजिए, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके लाइक कर दीजिएगा। ओके, तो चलिए हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। जब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक्स, लव यू ऑल।